सुप्रभातम। नवरात्र की आज 7वां दिवस है। आप सभी नवरात्र के अवसर पर उस ईश्वर का नौ भगवती स्वरूप शक्तियों का आराधना आप लोग भी कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसी आराधना के पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को कैसे सुखी, समृद्ध और शांति में बना सकते हैं। इस नवरात्र पर हम संकल्प लें कि हम अगर इस नवरात्र पर आप कुछ भी व्रत अनुष्ठान, अपने सनातन परंपरा से जुड़ी हुई कोई ऐसी व्रतों का अनुष्ठान नहीं कर रहे, तो यह नवरात्र ही नहीं, आपका जीवन भी व्यर्थ गुजरता जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी परंपराओं, अपनी जो सांस्कृतिक व्रत अनुष्ठान है, उन सभी को अपने जीवन में धारण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन में पवित्रता, शांति और अनेक प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण पाते हैं। बिना हम अपने शास्त्रों के, बिना हम अपने गुरुओं के मार्ग पर चले, हम अपने जीवन को कभी भी सुख में शांति नहीं पा सकते। तो जो भी मुझे भाई बहन, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग सुन रहे हैं, मैं उनसे आशा करूंगा कि नवरात्र के अवसर पर अवश्य व्रतों का अनुष्ठान करें। अवश्य अपने मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों को शुद्ध करने के लिए आप अवश्य अपनी परंपराओं में ढलने का प्रयास करें। बहुत बड़ा जीवन विज्ञान है, बस आपको इसमें थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। जीवन जीने का विज्ञान अन्य पंथों में बहुत न्यून मात्र मिलेगा, लेकिन सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में ऐसे ज्ञान का, जीवन को समृद्ध बनाने का ऐसा बहुत सारे ज्ञान परंपरा और भंडार ऐसा है कि एक भी मार्ग आप पकड़ लें, जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। आइए हम सभी नवरात्र के अवसर पर आराधना करते हुए हम उस परमात्मा तत्व की शक्तियों से जुड़े और स्वयं को, अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक उन्नति के मार्ग पर लेकर चलते हुए हम अपने सभी बंधु बांधव से प्रीति करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए हम सभी को अपने सनातन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिना इसके जीवन आपका सही से मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे निवेदन है, नवरात्र का 9 दिन योगमय साधना, चाहे सूर्य नमस्कार हो, आसन हो, प्राणायाम हो, चाहे मानसिक स्तर पर यम नियम का अनुष्ठान हो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिगणा, ऐसे इन नियमों का अनुष्ठान हो, तो शारीरिक स्तर से अनुष्ठान प्रारंभ करके मानसिक स्तर को शुद्ध करते हुए हम उस परम तत्व को पाने का प्रयास करें, परम तत्व को अनुभव करने का प्रयास करें। आइए हम सभी शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के हम अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें। तो सूर्य भगवान के समक्ष उपस्थित होकर के अपने निरोगता की कामना करते हुए उस दिव्य प्रकाशमयी जो परमेश्वर है, उसको अपने भीतर धारण करने का संकल्प करते हुए सवेरे 1 घंटा सूर्य भगवान की उपस्थिति में अवश्य सूर्य नमस्कार करें। वैज्ञानिक
आगे लेकर के जाएगी, क्योंकि सूर्य उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है जो हमें जीवन प्रदान करता है। इस सृष्टि का एक अभिभावक है, इस सृष्टि का एक तरह से नियमन करने वाला है, सभी जीवों को भोजन प्रदान करने वाला है, क्योंकि उसकी शक्तियों से ही यह पूरी पृथ्वी हरी भरी है और अनेक प्रकार के फल फूल धन धान्यों से परिपूर्ण है। इसके बिना जीवन संभव नहीं। तो ऐसे उस परमात्मा स्वरूप इस ईश्वर का, इस सूर्य की आराधना करें और अपने तन मन को स्वस्थ करने का प्रयास। आइए सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी समस्त प्रकार के शारीरिक रोग को, मानसिक रोग को दूर करने का संकल्प करते हैं। स्टेप्स बिल्कुल स्लो मोशन, ताकि शरीर की मांसपेशियां अपने गति में आ जाए। बिल्कुल आराम से, प्रसन्नता पूर्वक योग का अनुष्ठान प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है। चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता हो, मन में किसी भी प्रकार की कुंठा ना हो, उस सूर्य भगवान का ध्यान हो, ओमकार का ध्यान हो। ऐसे ध्यान के साथ सूर्य आराधना। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। ओम ज्योति, उस सूर्य की ज्योति हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में महसूस हो, प्रकाश महसूस हो। सूर्य आराधना अपने तन मन को उस प्रकाश की ऊर्जा से ऐसे सांसों के साथ 108 बार सूर्य नमस्कार गिनती के साथ। मन से शांत, वाणी से शांत, मन में किसी भी प्रकार का अन्य विचार ना आए, एक ही विचार, उस परमात्मा, वो परमेश्वर हमारी समस्त प्रकार के शारीरिक मानसिक विकारों को दूर कर रहे। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, ऐसा भाव। क्योंकि हम अपने सात्विक भावनाओं को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वह भावनाएं सिद्ध होती हैं। बस आपकी भावनाओं में शक्ति होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। छल कपट मोह
होना चाहिए। ऐसी सात्विक भावनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो 108 बार सूर्य नमस्कार युवाओं के लिए 108 बार, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 10 से 15 बार, और जो बच्चे हैं कम से कम तो 50 बार अवश्य लगाएं। लंबे श्वास के साथ जब आप बिल्कुल आराम से लगाएं, शरीर का पूरा ज्वाइंट्स आपका खुल जाएगा, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार, और हर अंग बदन में प्रसन्नता फूट फूट करके बाहर आएगी। सवेरे सवेरे जब उठते हैं अनेक प्रकार के कुंठित विचार हमें आकर के घेर लेते हैं। उन कुंठित विचारों को दूर करने के लिए वितर्कवाद में प्रतिपक्ष भावना, उसके विपरीत अच्छे विचारों को उठाएं, अपने गुरु भगवान को याद करें, और याद करते हुए उनसे अपने लिए प्रसन्नता और शांति इनका मांग करें। आपको जरूर वो मानसिक शांति देंगे। सवेरे सवेरे उठते हुए उस भगवान का ध्यान कि मैं एक शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूं, इस शरीर से परे, इस मन बुद्धि से परे मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक ज्ञानी आत्मा हूं, ज्ञान के अंधकार से दूर एक दिव्य प्रकाशमान आत्मा हूं। हम दुखों में इसलिए हैं क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान चुके हैं, और शरीर जब अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाती है तो दुख होगा। लेकिन जब हम स्वयं को आत्म तत्व में प्रतिष्ठित कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, उस परमात्मा का एक विशेष अंग, तो आप स्वयं इन सभी छोटे छोटे इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप एक आत्मा है और ये संपूर्ण सृष्टि आपके भीतर है। तो फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपके भीतर नहीं? ऐसे संतुष्टि का भाव, संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः, जब संतुष्टि के भाव में आ जाते हैं कि यह पूरी सृष्टि मेरे भीतर है और मैं सबके भीतर हूं, एकत्वम अनुपश्यतः आत्मवत भूत विजानितः यस्तु सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों में अपने आप को देखना, और जैसे मेरे शरीर में या मैं रह रहा हूं, अर्थात इस शरीर में मैं रह रहा हूं, वैसे ही इस जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं उसमें भी आत्माओं का वास है, और वो आत्मा और मैं आत्मा दोनों एक ही स्वरूप है, कोई भेद नहीं। तो ऐसे एकत्व के भाव में जब हम आते हैं तो किससे मोह और किससे शोक, तत्र को शोकः को मोह, फिर हम सब एक हो जाते हैं। यह पूरी सृष्टि हमारे भीतर और मैं सबके भीतर। मन में फिर अपने आप सुख और शांति का प्रवाह होने लगेगा, और आप ऐसे ही प्रसन्नता के साथ साधना करते हुए अपने जीवन को
एक पुष्प के भांति महकते हुए जिएंगे। तो मैं थोड़ा आप तीव्र गति से सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन आप धीरे धीरे ही करें। लगता है कि यह प्रकृति ही ईश्वर है, और किन्हीं को लगता है कि ईश्वर तो अलग है। कई प्रकृति की आराधना करते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, तो वो फिर अर्धज्ञानी है। इसीलिए वह परमात्मा तत्व, प्रकृति तत्व और हम सब जीवात्माएं, ये तीन अनादि तत्व हैं। ये हमेशा विद्यमान रहते हैं, इनका क्षरण नहीं हो सकता, इनका नाश नहीं हो सकता। तो तीन ये अनादि तत्व सत्ताएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। हम सिर्फ प्रकृति को मान ले और ईश्वर को ना माने, तो प्रकृति की वह कौन शक्ति है, कौन सी शक्ति है जो इस प्रकृति को प्रलय में अवस्था में ले जाती है, फिर इस प्रकृति को निर्वाण अवस्था में ले जाती है। ऐसी कोई शक्ति तो विद्यमान है। एकाक्षरम ब्रह्मा, वही इस सृष्टि का उत्पादन करता है, वही इस सृष्टि का नियमन करता है। तो ऐसे इस सृष्टि का पूजन जपन करते हुए उस परमात्मा का भी ध्यान, महसूस करने का प्रतिपल, जिज्ञासा। भगवान आपके भीतर है, वह ईश्वर आपके भीतर है। भले ही हम मठ मंदिरों में जाते हैं जहां पर हमें एकांत और शांति प्राप्त होती है, लेकिन मन के मठ में, मन के मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहां तो साक्षात और शीघ्र वह ईश्वर का दर्शन होगा। लगातार सूर्य नमस्कार 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा में लगभग 108 से ऊपर हो जाते हैं। जब आप लगातार 108 बार अभ्यास करेंगे, पूरा शरीर, आपके भीतर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास और जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के नीचे एड्रिनल ग्लैंड्स तक, ये सारे एक्टिव होते हैं। और
करके मेंटल ग्रोथ, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव है तो फिर उस ग्लैंड से एडीएच हार्मोन सिक्रेट होते और वो गुड हार्मोन्स है, और वही आपके शरीर के भीतर अनेक प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेट करने में मदद करता है, आपके शरीर को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो सूर्य नमस्कार जब आप लगाते हैं तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, अपने कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करने में सक्षम होंगे। योगः कर्मसु कौशलम्, योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। योग आपके शरीर को भोगों से ऊपर ले जाकर के उस परम तत्व तक लेकर जाता है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो जिसके जीवन में अष्टांग योग का अभ्यास ना हो वह जीवन पशु तुल्य है। और जिन गृहस्थियों के जीवन में यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय ये चार कर्म ना हो वह गृहस्थी नहीं, कुछ और ही, वह जीवन भ्रष्ट है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में है तो कम से कम महीने में एक बार यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करें, जिससे घर में निरोगता और सुख शांति बनी रहे। प्रकार के हो सकते हैं, सिर्फ धन का दान ही दान नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समय निकालना भी एक प्रकार का दान है, सामाजिक कार्यों में सहयोग करना भी एक प्रकार का दान है। धन से ही सहयोग करना दान नहीं है, धन से जो कर रहे हैं अच्छी बात है। और तीसरा है तप, अर्थात अपने मन शरीर को भोगों में डूबने नहीं देना, यही तप है। और डूबने से बचाना है भोगों में तो आपको योग रूपी नैया पर सवार होना पड़ेगा, बिना इसके आप भोग रूपी भव सागर में डूब जाएंगे। तो भव सागर भोग रूपी इस भयंकर नदी में अपने आप को डूबने से बचाना चाहते हैं तो योग रूपी नौका पर शीघ्र आरूढ़ हो जाए। योग का पहला अंग है यम। पहला अंग का अनुष्ठान करने का अभ्यास करें। जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 उपांग आते हैं यम के भीतर। मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। हम मन से भी किसी भी प्रकार का किसी
का भी हिंसा ना करें, वाणी से भी किसी का हिंसा ना करें, और शरीर से तो किसी की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा दोष है, स्थूल दोष है। तो शरीर से सबसे पहले हिंसा त्यागना होगा। जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं वो शारीरिक हिंसा ही है। तो इन स्थूल दोषों से पहले ऊपर उठें, तभी आप योग रूपी नौका में चढ़ पाएंगे। नहीं तो जब पैर में ये पाप रूपी बेड़ियां लगी हो, कैसे चढ़ेंगे? तो सबसे पहले स्थूल दोषों से अपने आप को आजाद करें। अपने आहार को शुद्ध और सात्विक करें, अपने पेय को शुद्ध और सात्विक करें। फिर अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, सत्य अर्थात छल कपट द्वेष आदि से रहित कोई भी जानकारी हो, इन सभी दोषों से मुक्त हो, और वो मीठी वाणी से प्रदर्शित हुई हो। ऐसा विचार जो वस्तु या फिर यथार्थ को प्रकट करता हो, जो वास्तविकता को प्रकट करता हो, ऐसा वाणी, ऐसा विचार जो मधुरता और सबके साथ प्रीति को कभी भंग ना करता हो, ऐसा प्रिय सत्य। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलना है, लेकिन हमें प्रिय सत्य बोलना है। अब किसी से कड़वा सत्य बोल करके अहिंसा कर ले तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा, हाँ, जहां अधिक नुकसान की आशंका हो तो वहां तो कहना अत्यंत आवश्यक है। देख, सुनकर ही हम इन सभी व्यवहारों को हम अपने बड़ों से सीखने का प्रयास करें। अपने शास्त्रों को पढ़ करके उनको अपने आचरण व्यवहार में ला करके सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन हमें रोटी सब्जी दाल खाने के लिए नहीं मिला है। समोसे, चाय, पकोड़े और सिगरेट, बर्गर से लेकर के इन सभी चीजों के लिए नहीं मिला है। हमें जीवन शुभ आचरण, शुभ व्यवहार, अपने कर्मों में शुद्धता, इंद्रियों पर संयम, मन का उस परमात्मा तत्व में स्थिरता, इन सभी का अभ्यास के लिए हमें अपना जीवन आगे कार्यों में लगाना चाहिए। इन्हीं सभी अभ्यासों के लिए उस परमात्मा ने हमें यह शुभ जीवन दिया है, यह उत्तम शरीर प्रदान किया है।
नमः भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसे अपने मन में उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए ऐसे लगातार 108 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो मुझे लगता है कि उसके पहले सूर्य नमस्कार हम कर चुके हैं। सतगुरुदेव आइए हम कुछ अब प्राणायाम का अभ्यास करते हुए और हम विराजमान जो मेरे आत्मस्वरूप अपने भीतर के सबको नमन करते सभी अंगों को स्वस्थ करने का प्रयास करें। ये तो बाह्य एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक होती है। सूर्य नमस्कार से आपके जितने भी शारीरिक ज्वाइंट्स हैं, आपके आर्म्स हैं, आपके घुटने हैं, कमर है, ये सभी ज्वाइंट्स खुल जाते हैं। इनमें जो कार्टिलेज की समस्या आती है वो क्यों आती है? क्योंकि हम इन घुटनों को एक्शन में नहीं रखते। सवेरे उठते ही इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा का जूस का सेवन करें और ऐसे चिकनाई युक्त जैसे घी का सेवन कर सकते हैं, सब्जियों में भिंडी का सेवन कर सकते हैं। ये सारे ज्वाइंट्स आपके फिट रखेंगे। आप 1 से 2 घंटे तक ऐसे दौड़ते रहेंगे जैसे मानो स्प्रिंग लगा हो घुटने में, कभी घुटने दर्द करेंगे ही नहीं। तो अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सवेरे सवेरे एलोवेरा और आंवला ये दोनों का जूस सेवन करें और अपने पूरे ज्वाइंट्स को फिट रखें। क्योंकि ज्वाइंट्स अगर फिट रखेंगे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा और आप हर एक कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर पाएंगे। जिसको देखो कमर में दर्द, क्योंकि अब कई लोग बैठ करके अधिक कार्य करते हैं, स्लिप डिस्क की समस्या या फिर रीढ़ की हड्डियों में समस्या, साइटिका की समस्या अधिक देखने को मिलती है जो बैठ करके कार्य करते हैं। क्योंकि उनके जो वर्टिब्रा से वेंस निकल रही होती है वो वेंस अधिक देर तक बैठने से दब जाती है। तो कोशिश करें कि अगर बैठने का कार्य आपका है तो अपने रीढ़ की हड्डी को हमेशा मूवमेंट में रखें। थोड़ा सा 15 या 20 मिनट पर थोड़ा सा उठ करके कमर को थोड़ा सा राउंड शेप में घुमाएं, थोड़ा सा कंधों को घुमाएं। कंधों को घुमा करके आप ऐसे दोनों हाथों को पकड़ करके, क्योंकि आपको अधिक देर तक बैठकर कार्य करने से ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। और अगर ज्यादा ही हो तो थोड़ा सा दोनों हाथ को पीछे की ओर सपोर्ट लेकर के और ऐसे कमर को ऊपर उठा दें। तो ऐसे 2-3 बार कर करके आप सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस से बच सकते हैं। और जिनको भी साइटिका की समस्या है तो वो औषधियों का भी सेवन करें। दर्द निवारक पेन किलर्स बहुत आते हैं। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के भी उन सभी औषधियों का जानकारी ले सकते हैं और योगासन की जानकारी ले सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि योग बिना साइड इफेक्ट का है, आयुर्वेद बिना साइड इफेक्ट का है। इससे किसी भी प्रकार के आपके शारीरिक नुकसान नहीं होंगे।
हमें सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ तो पैरासीटामोल, सिफोक्सिजिम और अनेक प्रकार के ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जो एक बीमारी तो ठीक कर दे लेकिन दूसरा प्रारंभ कर। तो हमें ऐसे केमिकल्स को अपने शरीर में डालने से बचना है। अपने शरीर को इन केमिकल का डस्टबिन मत बनाओ, क्योंकि ये एक रोग तो ठीक करेगा, दूसरा रोग चालू कर देगा। कपालभाति का अभ्यास, अपने पूरे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए कपालभाति। भोजन का पाचन ना हो, गैस हो, एसिडिटी हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कपालभाति। और जिन्हें ये लगता है कि हमें तो ये समस्या ही नहीं है, फिर हम क्यों करें, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, समस्या आ जाएगी। क्योंकि समस्याओं का बचाव ना करना ही समस्याओं को बुलाना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूं, योग करने की क्या आवश्यकता। यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम जो हवा अपने भीतर ले रहे हैं, जो भोजन हम अपने भीतर ले रहे हैं, आप उसको एक बार टेस्ट करके देखें। हवा में कई प्रकार के ऐसे विषाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस हमारे भीतर जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अनेक कार्बनिक पदार्थ हमारे भीतर में फेफड़े में जमा हो रहा है, धूल, धुआं सभी फेफड़े में जम रहा है। जो भी भोजन आप ले रहे हैं वो भोजन यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से युक्त है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं? क्या सिर्फ आप ऊपर स्किन देख करके स्वस्थ का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। अपने भीतर क्या चल रहा है ये भी कभी, स्वस्थ नहीं है तो अपने शरीर के अंदर ध्यान रखें। मेरा हार्ट ठीक चल रहा है या नहीं, मेरा किडनी ठीक है या नहीं, मेरा पैनक्रियाज, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा स्टोमक ठीक है या नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखें। कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे तो चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि बीमारियों से बचना है तो जागरूक रहना पड़ेगा। बीमारियों का कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो इस गलतफहमी में ना रहें कि आप स्वस्थ हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसके लिए आपको हमेशा अपने ऊपर योग रूपी कवच पहन के रखना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इसके कवच में कई प्रकार के ऐसे तीर का भी आक्रमण होगा जो इस कवच को भी छेद करके आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ये कवच इन बीमारियों के तीर को आपके शरीर के भीतर अधिक प्रवेश करने नहीं देगा। इसकी आधी शक्ति को बाहर ही रोक देगा। बाकी जो आंतरिक इम्यून सिस्टम है वो संभाल लेगा, तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर कवच आपने धारण नहीं किया है तो योग रूपी जो बाण है वो आपके शरीर को छत विछत करके बाहर निकल जाएगा। इसलिए आवश्यक है सवेरे सवेरे 1 घंटा सूर्य नमस्कार, 1 घंटा नहीं तो 20 मिनट सूर्य नमस्कार, 10 मिनट प्राणायाम, इतना ही काफी है। लेकिन अपने आप को शुद्ध, योगी, पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध बनाना चाहते हैं तो 2 घंटा कम से कम अवश्य निकालें। यह जीवन सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं मिला है। हम साधुता के जीवन में भी स्थिर रह करके हम भी कार्य करते हैं। अपने भोजन पानी की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपको तो समाज दे देता है, आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, आपको तो कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं, हम भी अपने भोजन स्वयं ही व्यवस्था करते हैं, स्वयं ही मेहनत करते हैं, स्वयं ही खेतों में हल चलाते हैं, पानी देते हैं, फसल उगाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन को उस परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
समन्वित जीवन है। जीवन को समन्वय करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ कमाने और खाने में लगे हैं तो फिर जीवन आपका बर्बाद जा रहा है। आप सिर्फ सांसारिक कार्यों में लगे हैं तो आपको चिंतन करना चाहिए कि जब आप 70-80 साल में शरीर छोड़ने लायक होंगे तब यहां से आप क्या लेकर के जाएंगे। जो लेकर के जाएंगे क्या वो इकट्ठा कर रहे हैं, इसका चिंतन करना पड़ेगा। आप क्या लेकर के जाएंगे ये पहले तय करें। आप अपने शुभ कर्मों के लेकर के जाएंगे और शुभ साधनाओं को लेकर के जाएंगे। आप अपने मन को कितना शुद्ध शांत बना लिए हैं, अपने शरीर को कितना शुद्ध और सात्विक बना लिए हैं, अपने विचारों को कितना सात्विक बना लिए हैं, अपने भीतर कितनी शांति आई है, हम कितना अपने मन को बुद्धि को समझ पा रहे हैं, हम अपने विवेक के प्रकाश को कितना बढ़ा पाए हैं और उस विवेक के प्रकाश से कितना हम उस परमात्मा की ऊर्जा को महसूस कर पाए हैं। यही आपके साथ जाएगा, यही आपकी वास्तविक धन है, संपत्ति। तो ये धन इकट्ठा करने का प्रयास करें। बाकी भोजन पानी ये तो थोड़े से मेहनत में ही इकट्ठा हो जाता है। इनको भी इकट्ठा करना आवश्यक है क्योंकि भौतिक संसाधनों को भी इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि इससे जीवन सुगम हो जाता है। तो 108 बार कपालभाति का अभ्यास अपने सभी डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बीपी की समस्या है, शुगर लेवल बढ़ा है, तो वो कपालभाति कम से कम 500 से 1000 बार करें। थोड़ा सा रुक रुक कर आराम से। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना और ज्यादा जोर से झटका भी नहीं देना। अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में करना आवश्यक है। ऐसा संकल्प के साथ कि मैं सभी रोगों से छूट रहा हूं, मेरे भीतर उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा प्रकाश फैल रहा है। ऐसी शुभ संकल्प भावनाओं के साथ जब आप करेंगे तो आपके शरीर के भीतर एक केमिकल चेंज आएगा, शरीर में एक केमिकल बदलाव आएगा जो शरीर को अनेक प्रकार के जो विषैले तत्व हैं सुरक्षा करती है, उन विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। क्योंकि संकल्प मात्र से आपके शरीर में बहुत प्रकार के बदलाव आपको तुरंत दिखते हैं, जितने कि आपको औषधियों से नहीं दिखेंगे। जैसे आप एक नींबू की धारणा करें मन में कि मैं नींबू खा रहा हूं, देखिए मुंह में पानी तुरंत आ जाएगा। हमने नींबू खाया नहीं लेकिन फिर भी मुंह में पानी संकल्प मात्र से आ गया। आप मिर्च खाने का अनुभूति करें मन में, थोड़ा सा जीवा पर कड़वाहट महसूस, तीखापन महसूस होने लगेगा। एक बार मैं नीम के पेड़ पर चढ़ा और नीम की पत्तियों को और छालों को देख करके मेरे मन में इसकी कड़वाहट की भावना आई और जीवा पर वो स्वाद महसूस होने लगी। तो ये है संकल्प शक्ति, ये है संकल्प शक्ति का तुरंत प्रभाव अपने शरीर पर। इस शक्ति को आप जितना दृढ़ और मजबूत बनाएंगे, आप हमेशा इस शक्ति के द्वारा अपने आप को स्वस्थ, शांत और हमेशा अपने आप को योग में प्रतिष्ठित कर पाए। क्योंकि संकल्प के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं। 108 बार कपालभाति साथ संकल्प करते हो कि हम सभी रोगों से, विकारों से मुक्त हो रहे हैं। मैं उस परमात्मा के प्रकाश में भ्रमण कर रहा हूं, ऐसा भाव।
अपने श्वास को भीतर की ओर ले जाकर थोड़ा सा होल्ड करें। श्वास को बाहर छोड़ दें। 3 बार अंतःकुंभक का प्रयास। अंतःकुंभक करने से आपकी 72,000 जो ऊर्जा रूपी नाड़ियां हैं वो सभी में कंबाइंड होकर के एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे आपका शरीर उस ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के ओज और तेज की वृद्धि करती है। सप्त धातुओं के बाद जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो ओज है। वो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बल पर हम प्रसन्न रहते हैं, हम निरोग रहते हैं और उस परम तत्व रूपी ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। सभी प्रकार के मानसिक रोगों से दूर रहते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति है उस ओज में, जिसे ऑरा कहते हैं। तो ऑरा का निर्माण बहुत इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। लगातार आपको योग का अभ्यास करना पड़ता है। 3 बार अपने श्वास को अपने भीतर रोकने का प्रयास करें। आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। जिन छिद्रों में ऑक्सीजन, जिस एविल वायु में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पा रहा, उसमें ऑक्सीजन पहुंचे। इसके लिए आप कम से कम भस्त्रिका का अभ्यास करें। अपने फेफड़े में श्वास मध्यम या धीमी गति से भरें। से लगातार 20 से 25 बार भस्त्रिका का अभ्यास करके अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट, अपने मन को शांत रखने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स को समाप्त करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, बहुत अद्भुत प्राणायाम। अपने दोनों मुठों को कान के भीतर लेकर के जाएं, 3 उंगलियां आंखों पर, 2 मस्तिष्क पर और ओम का नाद नासिका से श्वास को बाहर निकालें।
प्राणायाम करके अपने मन को, अपने मस्तिष्क को पूरा शांत रख सकते हैं। दोनों हाथों को घर्षण करके आंख पकड़ लें। और एक प्रसन्नता रूपी चेहरे पर भाव लाते हुए परमात्मा को पुष्प भेंट करते हुए ऐसे खिलखिला करके हंसते हुए अपने कर्म योग में प्रस्थान करें। यही है जीवन का सही तरीका जीने का, हाउ टू लिव लाइफ। ये कला अगर आपके भीतर आ गया तो फिर अपने जीवन में कभी भी आप हताश, निराश और कुंठित नहीं होंगे। तो आप सभी योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, भारतीय शिक्षा परंपरा से जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की यहीं पर ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वभूतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए सभी के लिए शुभ और मंगल कामनाओं के साथ यहीं पर ओम शांति।